अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत की सैर, जन्नत का दाखिले की देखें शर्त कलमा है, कलमा तौहीद, और इसके तकाज़े को भी पूरा किया जाए। कलमे का जो मैनी है, शरीयत के मुताबिक अमल, सिर्फ़ कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं, इसके तकाज़ों को भी पूरा करना है। ये शर्त है, समझ लें, जन्नत के लिए कलमा तौहीद, कलमा, और इसके तकाज़ों को भी साथ पूरा किया जाए। जन्नत के अगर हम मकानात के बारे में देखें, दुनिया में मकान बनाने के लिए पूरी बाज़ का तो पूरी ज़िंदगी बंदा लगा देता है। दुनिया हकीर आर्जी मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं इंसान, और जन्नत को जिसमें हमेशा रहना है, रहने वाले मकान, उनके बारे में हमारी कितनी कोशिश है। हर कोई सोचे, जन्नत में एक छुरी रखने की जगह पूरी दुनिया से कीमती है, एक बाली जगह समझ लें पूरी दुनिया से कीमती है। तो हम एक इतनी कीमती चीज़ को छोड़ के हकीर दुनिया जिसमें हराम हलाल की भी तमीज़ कोई नहीं, हम इसके पीछे दिन रात पड़े हुए हैं, गर्क हैं इसमें, और हम सोचते ही नहीं हैं आखिरत के बारे में। दिमाग हमारा इसको सोचता ही नहीं है। समझ लें अक्लें जैसे ऐसे नहीं होती, इंसान के अक्लें गुनाह कर कर के दिल अकल बिल्कुल ख़त्म, फितनों को कबूल कर कर के इंसान ख़त्म नहीं जैसे हो जाता, चलती फिरती लाश बने हुए हैं। तो इंसान इल्म से दूर है, जिस वजह से उसकी जो गुनाहों में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ये चीज़ उसकी सोच बनती नहीं है। तो इसलिए हमें इल्म सीखना चाहिए, दीनी इल्म, और इसमें जब सीखेगा दीनी इल्म, फिर भी वो समझेगा जन्नत को, जहन्नम को, जन्नत का शौक़ पैदा होगा, जहन्नम का डर पैदा होगा। तो ये इल्म से ही चीज़ें होती हैं। जहालत भी एक बीमारी है, लोग इसको अगर समझें, ये बीमारी है, अंधेरा है। जाहल और इल्म वाला बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला फरमाता है ना, जाहल और आलिम बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाला। आगे हम देखें, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, जन्नती अपना घर पहचान लेंगे, जैसे दुनिया में हम अपना घर पहचानते हैं, इसी तरह जन्नत में भी अपना घर, जन्नती अपना घर पहचानेंगे। और हर किसी का घर जहन्नम में भी और जन्नत में भी, अब जैसे उसके अमल होंगे वो अपने घर में चला जाएगा। जन्नत के महलात की बड़ी खूबसूरती होगी, सबसे बड़ी कामयाबी है जन्नत का हसूल, ये इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। जन्नत का देखें, एक मोती हीरे का महल बना होगा, मोती हीरे का महल बना होगा, जिसकी लंबाई 60 मील होगी, और सोने से बना होगा। इसी तरह जैसे फ़जीलत आती है ना, जो 12 रकात अदा करता है और जन्नत में उसके लिए महल तमीर होता है, ये एक फ़जीलत है उसके लिए। महल महल देखें, दुनिया में छोटा सा घर बनाना हो कितनी मेहनत, तो जन्नत में तो महल की फ़जीलत है। तो इसलिए हमें ये जो 12 रखते हैं कि पाबंदी हर रोज़ करनी चाहिए। दूसरा, जो शख्स झगड़ा तर्क कर दे, इसके लिए भी जन्नत में महल की बशारत है। इसी तरह अच्छा अखलाक, मजाक ना करे, लघु बात ना करे, इसके लिए भी बशारत है महल की। इसके बाद जन्नत के खाने का तज़किरा है। जन्नत में नहरें हैं, पानी की नहरें, शराब, दूध, शहद की नहरें। जन्नत में भी शराब होगी, जो देखें जैसे दुनिया में होती है ना, वो नहीं, सर चक्कर नहीं खाएगा, बल्कि लज्जतदार होगी। और 9 उम्र लड़के होंगे जो जाम लिए फिर रहे होंगे जन्नत में। फल भी होंगे जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फलों के बड़े बड़े दरख्त होंगे, देखने में दुनिया में लेकिन जैसे ही होंगे, लेकिन मज़े में फ़र्क होगा। मज़ा बहुत ज़्यादा होगा। नाम दुनिया वाले ही होंगे फलों के, लेकिन जायका दुनिया जैसा नहीं होगा। जब भी जन्नती तमन्ना करेंगे, फल उसके करीब होंगे, हमेशा रहेंगे। देखिए, दुनिया में हम फल खाना चाहते हैं, लेकिन नहीं वसाइल होते, बाज़ का तो इंसान नहीं खा सकता, लेकिन वहाँ पे तमन्ना करेंगे, सामने आ जाएंगे। जन्नत के खाने में अगर देखें, परिंदों का गोश्त, मछली, बैल का गोश्त, और हर लुक़मे पे जायका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरा मसला लिबास, जन्नत का रेशम का लिबास होगा। दुनिया में तो रेशम पहनना हराम है मर्दों पर, इसी तरह कंगन होंगे सोने के जो जन्नती पहनेंगे। सवाल ये है कि ये वही जन्नत है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम रहे हैं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं जन्नत और है, लेकिन बेहतर मसला ये है कि ये वही जन्नत है। शेख सालेह उसैमीन कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी पर जन्नत से बाहर आ गए, हम पहले से ही बाहर हैं, अगर गुनाह कहेंगे तो जन्नत में कैसे जाएंगे। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम तो बाहर आ रहे हैं एक नाफरमानी पर, तो जो बाहर हैं पहले ही, वो कैसे जन्नत में अंदर जाएंगे।
जन्नत और जहन्नम दोनों अभी भी मौजूद हैं। जन्नत में औलाद भी होगी, जैसे जन्नती तमन्ना करेंगे। इमाम इब्न तैमिया का कौल है, जो शख्स दुनिया की जन्नत से दाखिल नहीं हो सका वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सका। दुनिया की जन्नत अल्लाह की अतात, अतात की जन्नत, इबादत करना, ये जन्नत। दुनिया में अल्लाह की इबादत आखिरत में ऐसी नहीं होगी जैसे हम दुनिया में कर रहे हैं। सिर्फ नेमतें होंगी, इनकी लज्जत होगी। इन सांस की तरह एक ज़िक्र करेंगे, जैसे हम सांस करते हैं कोई मुश्किल नहीं होती, इसी तरह हम ज़िक्र करेंगे। सांस के साथ वो सुभान अल्लाह इसका ज़िक्र होगा, लेकिन मशक्क़त नहीं होगी। जैसे हमें सांस लेने में कोई मशक्क़त नहीं, वैसे ही वहाँ मामला है। और औलाद का भी ज़िक्र हुआ है कि जन्नत में औलाद अगर कुछ चाहेगा वो भी एक ही अमल में सारा कुछ हो जाएगा।